नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में दान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जब भी हम किसी बड़ी समस्या से घिर जाते हैं ना, और किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग के पास, समझदार व्यक्ति के पास जाते हैं, तो यही कहते हैं कि आप दान कीजिए, फलां चीज़ का दान कीजिए, इस चीज़ का दान कीजिए, ज़रूरतमंदों के लिए मदद कीजिए, तब आप समस्या से निकल जाएंगे। देखिए, हिंदू धर्म में तो इतना महत्व है कि जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग अंतिम सांसें ले रहा होता है ना, तब उसके हाथ से कुछ ना कुछ दान करा दिया जाता है। इतनी तक महानता है हमारे धर्म में दान की। अब इतनी महानता क्यों है? दान देना क्यों ज़रूरी है, या ये क्यों कहा जाता है कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको दान देना पड़ेगा? देखिए, इसके तो वैसे कई पहलू हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको छोटे छोटे 3 पहलू बता देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि दान करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम लोग सभी अपने घरों में आरती करते हैं, तो आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अर्पण तो नहीं करते। जब हम अर्पण करते ही नहीं तो भगवान को लगता है कि मैंने ही इसे सब कुछ दिया। ये गाता भी है कि तेरा सब कुछ तेरे को अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन अर्पण तो नहीं करता। तो जब आप दान करते हैं ना, तो पहली स्थिति तो ये क्लियर हो जाती है कि जो भी भगवान ने आपको दिया है, आप उसी को अर्पण कर रहे हैं, यानी उसके ही जीवों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप दान दे रहे हैं। अपनी हक हलाल की कमाई में से, अपनी मेहनत की कमाई में से जब आप दान करते हैं, तो भगवान को ये पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये ईमानदार है, ये एक ऐसा केयर टेकर है कि अगर मैं कल को इसे बहुत सारा धन दे दूं तो ये अमानत में खयानत नहीं करेगा, ये मेरे जीवों तक उनकी ज़रूरत का पैसा पहुंचा देगा। तब आपके पास दान देने के बाद धन आना लाजमी हो जाता है। आपको भगवान ने 10 रुपये दिए, आपने 1 रुपया दान कर दिया, तो अब भगवान को अगर ज़्यादा दान करवाना है आपसे, तो सीधी सी बात है कि भगवान आपको ज़्यादा देगा। अगर भगवान ने आपसे 100 रुपये दान करवाने हैं ना, तो उसको आपको 10,000 रुपये देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से दान देने से धन बढ़ता है। अब इसका दूसरा पहलू है, देखिए, हर इंसान अपने कर्मों का भुगतान दे रहा है। तो हम जब दान करते हैं, मान लीजिए आपने किसी की बीमारी में मदद कर दी, किसी की एजुकेशन में मदद कर दी, तो यहाँ ये किस तरह से काम करता है? देखिए, जो बीमारी आपके ऊपर आनी थी, आपके ऊपर खर्चा होना था, वो आपने किसी और को मदद कर दी, तो आपकी बीमारी जो है ना, वो आप पर नहीं आएगी, क्योंकि जो भुगतान आपने देना था, मान लीजिए कि 1,000 रुपया आपका खर्च होना था डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन 1,000 रुपया तो आप पहले ही किसी की बीमारी के लिए दे चुके, तो आपने तो अपना भुगतान कर दिया। अब वो बीमारी जो आनी थी वो नहीं आएगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसके पीछे साइंस है। अब तीसरा पहलू जो है वो आजकल बहुत हिट है। लोग YouTube पे सुनते हैं कि जैसी हमारी भावनाएं होंगी हम वैसे ही बन जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो जब हम दान करते हैं ना, तो दान जो है ना, वो एक पॉजिटिव भावना के साथ किया जाता है। ये एक ऐसी भावना होती है जो त्याग की भावना होती है। और कोई भी चीज़ जब आप किसी को देते हैं ना, तो उसका संदेश ये जाता है प्रकृति में, यानी यूनिवर्स में, कि आपके पास बहुत है। और ये तो हम सुनते ही आए हैं कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही हो जाता है। हमारी भावनाएं उस समय ऐसी हो जाती हैं। देखिए, दान कौन करेगा? जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा होगा। तो जब हम कहते हैं कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो प्रकृति कहती है तथास्तु। तो देखिए, 3 पहलू मैंने आपको बताए जो दान देने से जुड़े हैं, इस बात को लेकर कि आप अगर दान देंगे तो आपका धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन तीनों पहलुओं के पीछे साइंस है। तो आप भी आज से दान करना शुरू कीजिए, और अभी सभी समस्याओं से बाहर भी आइए, और साथ में आप धन के चुंबक भी बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।